अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक नई कहानी के साथ आपके साथ हाजिर हुई हूँ। और ये कहानी बिल्कुल मेरे बचपन की और बहुत सच्ची कहानी है, और जो मैं आपसे साथ शेयर करने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है मसाले सुसर। और कहानी का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी कुछ इस तरह के हम छोटे बच्चे घरों में अक्सर अपने आसपास के साथ मिलने चले जाते हैं हमसायों में। इसी तरह मेरी एक दोस्त थी, छोटी सी हम सहेलियाँ थी, तो मैं उनके घर जाया करती थी। तो एक बार मैंने देखा कि उनके ना दादा अब्बू कुछ सामान लेकर आए हैं। तो कहते हैं कि ये मैं इतने किलो बाजार से सामान लेके आया हूँ। तो फिर वो सारा ना उन्होंने अपने घर के सहन के अंदर रखा। सब्जियां थी जिनमें आलू प्याज टमाटर इस तरह का सामान था, घरेलू किस्म का। फिर उन्होंने अपने घर की बहुओं को बुलाया, तो आ जाओ मेरे पास सारी। वो सारी उधर आ गए। तो उनमें से ना उन्होंने जो सामान लेके आए, एक तराजू मंगवाया और सब बहुओं को ना उन्होंने तकसीम किया फैमिली के हिसाब से। तो मेरे ये बात इतनी हैरत थी कि ये बाजार से तोल के सामान लेकर आए और घर आकर भी ये सामान को क्यों तोलते हैं। तो ऐसी बात थी कि मैं उनसे पूछ नहीं सकती थी अब ये क्या करते हैं, ना मुझे इतनी समझ थी कि ये इस तरह क्यों करते हैं। मैं घर आके अम्मी को बताती कि उनके ना है बच्चों के दादा अबू जो हैं वो सामान लेके आते हैं, कहते जी मैं इतने किलो लाऊंगे, फिर घर ला के भी ये तोलते रहते हैं, पता नहीं इनका क्या मकसद है। तो हमारी वालदा कहती थी कि आप किसी के ज़ाती मामलात में ना दखल ना दिया करें, तो इस तरह अच्छा नहीं लगता। तो फिर किसी के घर की बात वो ना सुनते, अम्मी हमारी ना सुनना पसंद नहीं करते। तो हम भी ज़्यादा बच्चे अपनी वालदा की बातों को मानते थे, तो हम ना किसी के घर में दखल देते। अलबत्ता ये बात बड़े तजस्सुस में होती है कि सामान वो तोल के लेके आए और घर में भी आके तोलते हैं, इसकी क्या वजह। फिर एक दिन ना वो मेरी सहेली की अम्मी हमारे घर आई, तो मेरी वालदा से बातें करना शुरू कर दी। तो फिर ना पता नहीं क्या हुआ अम्मी को। अम्मी कहती कि देखो मेरी बेटी कह रही थी कि आपके घर ना जो आपके ससुर हैं वो सामान लेकर तोल के लेके आते हैं, तो ये क्या वजह है कि ना घर आकर भी वो तोलते रहते हैं। न जाने पता नहीं अम्मी ने ये बात क्यों उन्होंने मेरे तसल्ली के लिए पूछी थी, या पता नहीं बस उन्होंने ना पूछा। तो फ़ौरन से पहले बोली कि मेरे ना ससुर के ना 7-8 बच्चे हैं, बेटे हैं, और ना जिनमें से 4 शादीशुदा बहुएं हैं, और इसके अलावा ना 1-2 नंदे हैं। तो फिर ना मेरी सास क्या करती हैं, जब किसी बेटे की शादी हो जाती है ना, तो उस बहू को घर से ना अलग पोर्शन दे दिया जाता है। तो जब तक एक बहू रहती है सास के साथ, तो जब न्यू आ जाती है तो वो फिर उसको ना अलग कर दिया जाता है। तो मेरे ससुर जो है ना मंडी से सामान लेके आते हैं घर के सब्जियां वगैरह, तो वो इतने इंसाफ पसंद है कि ना कि हर फैमिली के हिसाब से उनको ना तोल के उनका हिस्सा दे दिया जाता है। किसी में कमी पेशी नहीं होती और सबको एक जैसा सामान देते हैं। तो फिर उसी में हम सब अपना अपना लेके तो खाना बना लेते हैं। तो मेरे ससुर ना हम में से अगर किसी को एक आध टमाटर की भी ज़्यादा ज़रूरत हो, तो मेरे ससुर कहते हैं मैंने सबका सामान तोल दिया है, मैंने अपना इंसाफ कर दिया, वापस में आप लोग जैसी मर्जी करो। तो वह फिर बाद में देवरानी जेठानी एक दूसरे से अपनी ज़रूरत से बढ़ के जो होता था ना वो सामान ले लिया करती थी। ऐसे हो जाता ना घरों में, कुछ लोग किसी टाइम उसको चीज़ दे दी, कभी उनसे ले ली। तो वो ससुर जो थे ना वो इंसाफ पसंद थे, इसलिए वो इस तरह ये सारा काम करते थे। तो ये देखिए घरों में अगर एक बड़ा इस तरह का काम करे ना, तो सारे घर को भी नसीहत होती है। तो होना चाहिए ऐसे ही कि हमारे घरों में कि इंसाफ पसंद हो सब, और एक दूसरे के साथ तामन करें। तो इस तरह घरों में बहुत से अगर बड़ा बात संभाल लेता है ना, तो घरों में लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाते हैं।
اور یہ ان کی بات مجھے اب تک ان کی وہ مثال اس سر کی مجھے ابھی بھی کبھی زندگی میں کہیں مجھے کوئی بات اپنے شیئر کرتا ہے تب اس طرح کی دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سب کے ساتھ میانہ روی اور انصاف پسند کا تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ باقی آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی اب مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔